नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिगोमेट्री चैप्टर यानी कि त्रिकोणमिति चैप्टर के बेसिक के बारे में जानेंगे कि ये चैप्टर कैसे हम इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएँ ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम में हम इसको अच्छे से नंबर को कवर कर पाएँ। तो सबसे पहले हम लोग इसको रिलेट करेंगे कि ये ट्रिगोमेट्री वर्ड जो आया है वो आया कहाँ से है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोमेट्री का वर्ड का मतलब होता है तीन भुजाओं वाला चीज़, यानी कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपको एक तीन भुजाओं का जो चीज़ आपको नज़र आ रहा है ये एक ट्राइंगल है। जिस ट्राइंगल के अंदर में आपको ये दिख रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर में ही हम ट्रिगोमेट्री का यूज करते हैं। तो आपको इसमें एक चीज़ याद क्या रखना है कि जो 90 डिग्री का जो एंगल होता है इसके जस्ट सामने का जो ये पार्ट है इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यानी कि इसको हिंदी में बोलें इसको कर्ण बोला जाता है, तो इसको हम कहते हैं कर्ण। अब एक चीज़ हमें इसमें क्या ध्यान रखना है कि ये यहाँ का एंगल ले लें या ये वाला एंगल ले लें, तो मैंने क्या करा, पहले इस ट्रायंगल के तीनों किनारे को हमने एक एंगल नाम दे दिया। जैसे मैंने इसको रख दिया ए, इसको रख दिया बी, इसको रख दिया सी। अब देखिए आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है कि ये ए एंगल है, इस ए एंगल को हमने एक और डिनोट कर लिया एक वर्ड से जिसको कहते हैं थीटा। ठीक है, अब क्या करें कि इस थीटा के जस्ट सामने ये जो पार्ट नज़र आ रहा है जस्ट थीटा के सामने इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। अब इस परपेंडिकुलर का मतलब हिंदी में बोलें इसको बोला जाता है लंब। अब देखिए अब हमने दो साइड का नामांकन कर लिया कि ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है। अब ये तीसरा पार्ट जो बच गया जो नीचे से हमारा धरातल की तरफ से होता है इसको हम कहते हैं बेस। बेस का हिंदी में बोला जाता है आधार कहते हैं इसको। तो ट्रिगोमेट्री के अंदर हमें इस तीन चीज़ों का पहले हमें जानना जरूरी होता है कि जो हमारा लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा और कर्ण कौन सा होगा। अब मान लीजिए मैंने ये तीनों चीज़ को अब तो समझ लिया कि भाई ट्रायंगल के अंदर ये तीन चीज़ हमें पता चल गया, तो अब इसको हम ट्रिगोमेट्री में कैसे यूज करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो इसके साइड जो दिख रहे हैं यानी कि जिसका जो भुजाएं नज़र आ रही है इस भुजाओं के बीच में एक रिलेशन होता है, यानी कि अनुपात के साथ ट्रिगो को रिलेट किया जाता है। तो ये अनुपात कैसे बनता है और कैसे इसमें ट्रिगोमेट्री का यूज होता है, कुछ नेमिंग होता है वो जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक मान लीजिए ये हमारा लंब है, ये हमारा हाइपोटेनियस है। अब इन दोनों के बीच का अगर हम रिलेशन देखें तो जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि इसको हिंदी में बोलें इसको बोलते हैं लंब अपॉन में कर्ण। तो देखिए आपको ये लंब अपॉन कर्ण एक साइड का रेशियो है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा आपको समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बेस है इस बेस को इस कर्ण के साथ रिलेट करेंगे, तो इसका क्या नाम होगा, ये हमने ले लिया बेस यानी कि आधार अपॉन में कर्ण। तो अब क्या करें, इसको लिख दें यहां पर आधार अपॉन में कर्ण। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, इसका भी नाम होता है जिसको बोला जाता है कॉस थीटा। अब हम क्या करें, हमने क्या करा, लंब को कर्ण के साथ रिलेट करा, आधार को कर्ण के साथ रिलेट करा। अब लंब को आधार के साथ रिलेट करें तो इसका क्या नाम पड़ता है वो देखिए। मैंने क्या करा, लंब को यानी कि परपेंडिकुलर को आधार के साथ ले लें तो हमें मिलेगा यहां से, इसको कहते हैं टेन थीटा। और इसको अगर हिंदी में बोलें इसको बोलेंगे लंब। अब ये हमें तीन रेशियो जो मिल गया, इसी तीनों रेशियो से ट्रिगो के तीन और फॉर्मूले को जनरेट किया जा सकता है। तो इसको हम इजीली भी लिख सकते हैं इसी को रिलेट करके। जैसे अगर हम साइन का उल्टा कर दें यानी कि हाइपोटेनियस को ऊपर ले लें और परपेंडिकुलर को नीचे ले लें, मतलब कर्ण को ऊपर लिखेंगे और लंब को नीचे लिखेंगे, तो देखिए ये क्या जनरेट होता है। मैंने क्या करा कि हाइपोटेनियस को ले लिया ऊपर और कर्ण को परपेंडिकुलर को लंब को ले लिया हमने नीचे। तो अब ये जनरेट हो जाएगा जस्ट एक नया फॉर्मूला जिसको बोलेंगे कॉसेक थीटा। एक नया फॉर्मूला जस्ट उसी से रिलेटेड हो गया। अब हम क्या करें कि इस कॉस को भी उसी के साथ, जैसे ये उल्टा करने से एक नया फॉर्मूला जनरेट हुआ, ऐसे इसको अगर हम पलट दें तो एक नया फॉर्मूला जनरेट होता है। वो देखिए क्या होता है। अब क्या करें, ये हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस को हमने कर दिया ऊपर, बेस को कर दिया नीचे। तो ये हमारा फॉर्मूला जो जनरेट हुआ इसको कहते हैं सेक थीटा। सेक थीटा। अब देखिए यहां पर आते हैं,
अब इसमें अगर हम एक दूसरे को पलट देते हैं, जैसे बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला जो जनरेट होगा इसका नाम होता है कॉट थीटा। अब देखिए आपने इस फॉर्मूले को तो देख लिया कि नए नए फॉर्मूले हमारे पास जनरेट हो गए। अब हमें एक चीज़ दिमाग में रहता है सेट कि भाई हम इस फॉर्मूले को याद कैसे करें, कैसे इसको दिमाग में सेट हो जाए कि हम सारे क्वेश्चंस इस पर बेस सॉल्व कर लें। तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक्स होता है, मैं वो लिख रहा हूँ, आप उसको याद कर सकते हैं। कैसे होता है वो आप देखिए। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था, एक चीज़ था बेस अपॉन हाइपोटेनियस था, तीसरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस था। तो इसको हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर लिख लें S, ठीक है, यहाँ लिख लें C, यहाँ लिख लें T। ये अगर हमने ये चीज़ अगर देख लिया तो हमें इससे इस फॉर्मूले को याद करना आसान हो जाता है। कैसे? तो देखिए इसको हम शॉर्टकट में कैसे याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। मतलब अगर हमने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले याद कर लिया, ऊपर सोना चांदी तोले याद कर लिया, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जिसको हम साइन थीटा बोल लेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस जिसको कॉस थीटा बोल लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जिसको हम टेन थीटा बोल लेंगे। अब इसी को हम रिवर्स कर लें एज इट फॉर्मूला, हमें दूसरा फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे इसका यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी तक हमने क्या जाना है कि हमारे पास क्या फॉर्मूले थे, साइन कॉस टेन कॉट और सेक कॉसेक सब के फॉर्मूले हमने देख लिए। अब मैंने क्या करना है, हमें एक क्वेश्चन लेना है, हमें उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और सॉल्व करना है कि कैसे इसको यूज किया जाता है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके साथ हम लोग जानेंगे कि कैसे इसको यूज करके सॉल्व किया जाता है। तो मैंने क्या करा, एक ट्रायंगल बना दिया। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या करा हमने, सेम एक नाम इसका, यहाँ का नाम, यहाँ का नाम दे दिया। हमें एक चीज़ दिख रहा है कि ये जो है वो 90 डिग्री बन रहा है, तो हमने इसको भी दिखा दिया एक 90 डिग्री है। अब मान लीजिए हमारे पास ये पता हो कि ये 3 है, इसकी वैल्यू पता हो हमारे पास कि 4 है, इसकी वैल्यू पता हो 5 है, ठीक है। अब हमें पूछे कि इसके ट्रिगो के सारे रेशियो निकालो और देन उस टाइम आपको ये बोलेगा कि ये एंगल जो है वो थीटा गिवन है, ठीक है। अब देखिए इसको हम ट्रिगो के सारे रेशियो को कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या फॉर्मूला देखा था कि साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब एक चीज देखिए हमने क्या देखा था, उस अभी इससे पहले जो हमने देखा था कि थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं। तो क्या था, थीटा के सामने क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब जो बच गया ये 90 के सामने वाले को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। बचा क्या, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, बेस। अब हमें क्या चीज मिल चुका है कि परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 है, ठीक है। बेस की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 है, हाइपोटेनियस की जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 है, यानी कि इसको हम लंब बोलते हैं। ये आधार और ये कर्ण, तीनों की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर यूज करते हैं। तो देखिए साइन थीटा कैसे निकलेगा। अब देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, यहाँ लिख देंगे 4, और हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, कर्ण की वैल्यू कितनी है, 5, यहाँ रख देंगे 5, यानी कि हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू मिल गई 4/5। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, कॉस निकालते हैं भाई, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मतलब होता है, क्या था फॉर्मूले में, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार अपॉन कर्ण। अब आधार की वैल्यू हम यहाँ से देख लेते हैं कितनी थी, तो 3, हाइपोटेनियस यानी कर्ण की वैल्यू कितनी है, 5, यहाँ रख देंगे 5, यानी कि हमारे पास कॉस थीटा मिल गया 3/5। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, 10 को निकालते हैं। तो देखिए tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब परपेंडिकुलर का मतलब लंब, बेस का मतलब आधार, परपेंडिकुलर का मतलब 4 यहाँ पर लिख लेंगे, बेस का मतलब b यानी कि 3 रख देंगे। तो हमारे पास tan थीटा निकल के आ जाता है 4/3। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पार्ट है कौन सा, तो सेक थीटा। सेक थीटा का मतलब क्या था, तो देखिए आप पीछे के फॉर्मूले हमने देखा था कि सेक थीटा का मतलब था हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो अब ये देखेंगे कि हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यानी कि कर्ण की वैल्यू कितनी है। तो देखिए कर्ण हमारे पास है 5, आधार की वैल्यू हमारे पास 3, यहाँ रख देंगे 3, तो हमें मिल जाएगा सेक थीटा इक्वल्स टू 5/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट हमारा है कौन सा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या था,
तो हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब देखिए, अब यही चीज़ फिर यहाँ से देखेंगे, यानी कि कर्ण की वैल्यू कितनी है 5, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4, तो हमारे पास मिल गया कॉसेक थीटा। तो हमने अभी तक कितने फॉर्मूले निकाल चुके हैं, पहला साइन निकाल लिया हमने, दूसरा कॉस निकाल लिया हमने, तीसरा टेन निकाल लिया, चौथा सेक निकाल लिया, पांचवा कॉसेक निकाल लिया, यानी कि हमारे पास 6 फॉर्मूले थे। छठा रहा कौन सा, कॉट थीटा। तो हम लोग कॉट थीटा को जानते हैं, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए, तो बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बेस है 3, यहाँ लिख देंगे 3, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 4, तो निकल गई 4। तो हम लोग इसमें क्या जाना कि कोई सी भी ट्रिगो की ये 6 रेशियो हो जिसे में हमें ट्रायंगल में कोई वैल्यू दे रखा हो, उस वैल्यू को यूज करके इस सारे रेशियो में पुट करके हम सारे इसके जितने भी इसका साइड का रेशियो पूछा जाए हम निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे, जिसके अंदर हमें क्या होगा कि कोई 2 साइड दिया रहता है और तीसरा साइड ना पता हो, तब पूछे कि ट्रिगो का और रेशियो निकालो, तो कैसे सॉल्व करते हैं, जो हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन में 8.1 एक्सरसाइज में हमें देखने को मिलेगा। तो बच्चों, हमने अभी तक जाना है कि अगर ट्रिगोमेट्री के अगर कोई ट्रायंगल दिया हो ट्रिगोमेट्री वाले चैप्टर के अंदर और तीनों साइड दे रखा हो और पूछा जाए कि इसके सारे ट्रिगोमेट्री रेशियो ज्ञात करो, तो हम कैसे निकालेंगे वो तो जान चुके हैं। तो हम लोग अब जानते हैं कि अगर ऐसा कोई ट्रायंगल हो जिसके अंदर कि 2 साइड गिवन हो, मान लीजिए आपके पास 2 साइड गिवन हो, जैसे मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, यानी कि AB की लेंथ आपको दी हुई हो 3, BC की वैल्यू दे रखी हो 4, और हमें AC ना पता हो और तब पूछे जाए कि ट्रिगोमेट्री के सारे रेशियो निकालो, मतलब कि साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा। हमें से ये 6 के 6 रेशियो पूछा जाए जब हमें थर्ड साइड नहीं दिया हो, तीसरी भुजा नहीं दिया हो। तो हम बच्चों हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि एक पाइथागोरस थ्योरम होता है जिसका यूज करके कोई भी समकोण त्रिभुज हो उसका हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या था, थोड़ा सा उसको भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम कहता था कि अगर आपके पास हाइपोटेनियस हो, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम था। अब हमारे पास एक चीज़ है कि हमें क्या दिया हुआ है, तो मान लीजिए हमारे पास ये थीटा दिया हो, ठीक है, यानी कि एंगल हमें मेंशन हो, इसके सामने हमें दिख रहा है कि ये 4 है, यानी कि क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये 90 डिग्री दिया था, यानी कि इसके सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, यानी कि कर्ण होगा। और ये जो बच गया, ये क्या बच गया, बेस बच गया, यानी कि आधार बच गया। अब इसमें से जो वैल्यू गिवन है, यानी कि दे रखा है, उस वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे। तो देखिए आपको क्या चीज़ गिवन है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, लंब की वैल्यू रख दीजिए, तो लंब आपके पास है 4, इसका स्क्वायर प्लस आपके पास आधार है, आधार की वैल्यू है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। अब क्या करते हैं आगे भी देखिए, 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसका स्क्वायर होता है 16। अगर हम लोग 3 का स्क्वायर यानी कि 3 को 2 बार गुना कर लें, 3 3 जा 9 आ जाएगा। अब इसको ऐड करिए, क्या मिलेगा, 25। और ये हमारा चल रहा था h का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर। एक चीज़ हम कर सकते हैं, आप लोग जानते हैं कि 25 जो है वो किसका स्क्वायर है, यानी कि ये 5 का स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, अब हटा सकते हैं, यानी कि हमारे पास हाइपोटेनियस मिल गया 5। यानी कि अब हमें एक चीज़ मिल गया कि भाई ये त्रिभुज जो है इसका तीनों भुजा हमें मिल चुका है। जो h की जो वैल्यू निकली है, कितनी निकली है, 5। अब हमसे जो अब इसमें से कोई भी वैल्यू पूछ ले, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, इजीली निकाल सकते हैं, या आप खुद भी इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार और रिवाइज करा के दिखा देता हूँ कैसे इसको निकाला जाएगा, एक बार और क्विक रिविजन हो जाएगा। तो देखिए आपके पास साइन थीटा है, साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू देखिए कितना था, तो यहाँ से देख लीजिए 4 है, यहाँ रख दीजिए 4, और हाइपोटेनियस आपके पास 5, तो 5 रख दीजिए, ऐसे साइन निकल गया। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉस निकाल सकते हैं, तो कॉस हमारे पास था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस की वैल्यू 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू 5। तो ऐसे इसी प्रकार हम बचे हुए क्वेश्चनों को आप सॉल्व करके प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हो।
तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने जाना कि अगर कोई ट्रायंगल का 3 साइड दे रखा हो, 2 साइड दे रखा हो और एक एंगल कोई पता हो तो हमें सारे साइड का रेशियो ज्ञात करना हो, हम कैसे निकालेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि अगर भाई मान लो हमें कि एंगल अगर बदल बदल के पूछ ले कि कोई साइड, जैसे मान लीजिए हमारे पास, मैं आपको डायग्राम से जिक्र करूंगा तो ईजिली समझ में आएगा। मैंने क्या करा, एक ट्रायंगल फिर से ले लिया, मैंने इसका नाम रख लिया ए, इसका नाम रख लिया बी, इसका नाम रख लिया सी। अब इस बार क्या है कि हमें अगर बोले कि भाई ये साइन ए की वैल्यू निकालो और साइन सी की वैल्यू निकालो। अब देखिए आपको इसमें क्या अंतर दिख रहा है कि ए तो यहाँ पर है, सी यहाँ पर चला गया, तो अब हम इसको ट्रिगो में कैसे रिलेट करें। तो उसके लिए क्या करना होगा, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि साइन ए निकालिए तो उस टाइम हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल वही रहेगा, उस टाइम के लिए हमारा एंगल ये बन जाएगा थीटा। क्लियर है। अगर मान लीजिए जब पूछा जाए कि साइन सी, ठीक है, तो इसी ट्रायंगल को हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इसको हम ऐसे के वैसे ही रहने दें, जैसे ट्रायंगल बन रहा है वैसे के वैसे त्रिभुज बना रहेगा, ये ए ही रहेगा, ये बी रहेगा और ये सी रहेगा। अब बात हो रही है साइन सी की, तो साइन सी तब होगा यानी कि यहाँ की बात कर रहा है, तो यानी कि ये एंगल हमने फिक्स कर दिया। अब इसके सामने आइए तो ये क्या मिलेगा आपको, परपेंडिकुलर। सेम इस वाले में आइए तो इसके सामने आपको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर। बाकी तो हमने देखना सीख रखा है, फिर भी एक बार देख लीजिए, ये हमारा 90 है तो 90 के सामने हाइपोटेनियस। सेम इस वाले में आ जाइए, ये 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनियस मिल जाएगा। बाकी बचा हुआ पार्ट आपने जान रखा है कि ये हमारा आधार है यानी कि बेस है, ये हमारा यहाँ से बदल जाएगा, इसका ये परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने जो जाना है कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसके 2 साइड गिवन हो, 3 साइड गिवन हो या कोई एक एंगल गिवन हो, हम कैसे उस राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण चतुर्भुज को त्रिकोणमिति के द्वारा कैसे उसके रेशियो को ज्ञात करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक त्रिभुज है यानी कि वही राइट एंगल का त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज है, तो हमने क्या करा, एक समकोण त्रिभुज ले लिया जिसका नाम है ए बी सी। इससे पहले हमने देखा था कि ये एंगल हमारा फिक्स था यानी कि ये थीटा था, लेकिन इस बार हमें क्या है कि ना ही ये एंगल मान लीजिए दे रखा हो, ना ही ये एंगल दे रखा हो, या ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये बोलेगा कि आपको दे रखा है कि ये जो है साइन ए निकालो, या आपसे पूछ सकता है कि साइन सी निकालो। अब देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर ए दिया है यानी कि इस एंगल की बात कर रहा है, ये सी दिया है यानी कि इस एंगल की बात कर रहा है। तो हम ये कर सकते हैं कि मैं इसके लिए आपको एक और डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि इजीली समझ में आए। तो देखिए ये आपके पास वही त्रिभुज सेम है, इसका नाम हमारा सी है, इसका नाम बी है, इसका नाम ए है। तो देखिए इस वाले में सबसे पहले आते हैं, तो ये ए है, तो ए ये रहा, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि वही जो थीटा पहले वाले क्वेश्चनों में था ये हमारा थीटा है। इस थीटा के सामने हमें क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर। और ये 90 है तो इस 90 के सामने हमें क्या मिलेगा, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। अब आते हैं इस वाले की बात करते हैं, इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, साइन सी। अब देखिए यहाँ पर ए था, यहाँ सी है, अब ये सी कहाँ पर है, तो यहाँ पर आके सी है, यानी कि इस सी को इस बार हम क्या कहेंगे, थीटा। तो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में कंसेप्ट में हमने क्या देखा था कि जहाँ थीटा था उसी के सामने परपेंडिकुलर। तो सेम वही कंसेप्ट, यहाँ थीटा है तो ये आ जाएगा हमें परपेंडिकुलर, ये 90 है तो ये हमें मिल जाएगा हाइपोटेनियस। बचा ये पार्ट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये है बेस। तो इस हिसाब से हमने क्या परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस ढूंढ सकते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर, किसी भी त्रिभुज जो कि राइट एंगल त्रिभुज होगा और उसके साइड दे रखा हो, हम ढूंढ सकते हैं एक एंगल को पता होने के बाद। अब एक क्वेश्चन लेता है जिसको हम कैसे इसमें सॉल्व करें। अगर मान लीजिए यही त्रिभुज हो जिसके अंदर ये वैल्यू दिया हो 3, ठीक है, ये दिया हो 4, ये दिया हो 5, ठीक है, उसी क्वेश्चन जो हमने पहले देखा था उसी क्वेश्चन को हम लोग इसमें समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए सेम इसमें अगर मान लीजिए हमारे पास ये 3 दिया हो, ये 4 दिया हो, ये 5 दिया हो। अब देखिए अगर हमें पूछे साइन ए निकालो तो कैसे निकालते हैं। हमने साइन का फॉर्मूला देख रखा है क्या, कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए इसके अंदर परपेंडिकुलर की वैल्यू यानी कि लंब की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो लंब की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। अब हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ से मिल जाएगी कर्ण की वैल्यू 5, यानी कि हमारे पास साइन ए की वैल्यू कितना मिल गई 4/5। अब आते हैं इस वाले त्रिभुज को। अब इस त्रिभुज में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, साइन सी। तो साइन सी निकालने के लिए आपको वही कंसेप्ट फॉलो करना है, यानी कि
साइन का मतलब साइन सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए अब सेम वही चीज ढूंढिए कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी हुई है। तो देखिए परपेंडिकुलर इस बार यहां पर आ चुका है और बेस यहां जा चुका है, तो यहां इसकी वजह से यहां पर p की जगह पर क्या आ जाएगा 3 और बेस की जगह पर क्या आ जाएगा 4। तो इस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। आपसे बुक के अंदर में जो 10th क्लास की आपकी बुक है उस बुक के अंदर में आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि लिखा होगा साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास लिखा हुआ है ऐसे, मान लीजिए कि कॉस ए माइनस कॉस सी, इजीली सॉल्व करके वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब आगे की देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन इस पर बेस्ड जो होता है उसको कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं उसी एक्सरसाइज यानी कि 8.1 के जो क्वेश्चन है उस ट्रिगोमेट्री के जो आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा टफ लगेगा, यानी कि थोड़ा सा बोले तो कठिन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और ये पेपर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि आपको ये साइड का रेशियो रिलेशन दे रखा होगा, पूछेगा कि साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू मान लें, ज्ञात करें। तो देखिए ये क्वेश्चन पहले कहना क्या चाह रहा है, मैं आपको ये क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझा देता हूँ। तो देखिए इसमें कह रहा है कि कोई त्रिभुज पी क्यू आर है, यानी कि हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए एक त्रिभुज बना लेंगे। जैसे क्वेश्चन बोला जाए वैसे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते चल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बोला पी क्यू आर, यानी कि एक ट्रायंगल बना दीजिए पी क्यू आर, और इसमें चीज देखिए कह रहा है जिसका कोण क्यू समकोण है, यानी कि ये जो क्यू है वो क्या होना चाहिए 90 का होना चाहिए। यानी कि हमें क्यू है यहाँ, यानी कि क्यू जो लिखेंगे कहाँ लिखेंगे जहाँ 90 होगा। आगे बढ़िए, देखिए पी आर प्लस क्यू आर, तो देखिए पी आर का है हमारे पास, ये रहा पी आर, ठीक है, और क्यू आर कहाँ पर है क्यू आर, यानी कि आपको पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू गिवन है कितना 25। ठीक है, अब देखिए एक वैल्यू आपको और दिया हुआ है क्या, पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें पी क्यू कहाँ है, ये रहा पी क्यू, यानी कि इसकी वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमें क्या कह रहे हैं कि इसके साइन पी निकालो, कॉस पी निकालो, टेन पी निकालो। तो हमें ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए क्या करना होता है कि ये जो तीनों साइड जो दिया हुआ है आपको, इन तीनों भुजा की लंबाई ज्ञात करनी होगी। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए आज हम लोग इसको पहले सीखते हैं, उसके बाद इसको जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने अभी एक क्वेश्चन देखा था जिसके अंदर क्या था कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने साइड निकाला था, यानी कि भुजाओं की लंबाई ज्ञात किया था। तो देखिए इसमें वही चीज़ हम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम में ये आपका क्या है हाइपोटेनियस है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं क्या पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या है बेस यानी कि आधार, इसको हम कह सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे पी क्यू का स्क्वायर। अब एक चीज क्वेश्चन में गौर कीजिए, तो आपको क्या दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25, यानी कि हमें यहाँ से देखिए पी आर की वैल्यू मिल रही है क्या, इसको हम निकाल सकते हैं पी आर कितना, पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर। अब देखिए आपको यहाँ से एक चीज़ दिख रहा है कि मैं पी आर की वैल्यू को उठा के यहाँ रख सकता हूँ। तो यहाँ से पी आर की वैल्यू लिखिए कितना है आपके पास, तो 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर लग रहा है तो इसका कर दीजिए आप स्क्वायर। आगे अब देखिए क्यू आर, आपके पास क्यू आर तो गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको क्यू आर ही रहने देते हैं, क्यू आर इसका स्क्वायर। अब आगे बढ़िए पी क्यू, तो देखिए पी क्यू आपको दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ के रख देते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा 5 का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है 9th क्लास में a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए वो फॉर्मूला का यूज यहाँ पर करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला आपको एक बार लिख दे रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि सेम यही फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए 25, तो यहाँ लिख दीजिए 25 का स्क्वायर, फिर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पर क्या है 25, बी की जगह पर क्या है क्यू आर, तो क्यू आर इक्वल्स टू, इस क्यू आर को हम ऐसे रखेंगे क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ लिख देंगे 25। हमने अभी क्या करा, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखता गया। अब देखो आपको एक चीज़ में गौर कीजिए, तो क्या दिख रहा है कि यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर है और इक्वल टू के बाद भी
क्यू आर का स्क्वायर है। यानी कि हमें एक चीज़ पता है कि अगर दो चीज़ इक्वल के बीच में, अगर इक्वल बीच में दिया हो और वही क्वांटिटी यहाँ पर हो, वही क्वांटिटी यहाँ पर हो, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। तो हम क्या करें, इस क्यू आर का स्क्वायर और इस क्यू आर के स्क्वायर को काट देंगे। अब क्या करते हैं, इस पे आइए, 25 का स्क्वायर 625 माइनस इसको गुना कीजिए, 25 दूनी 50, 50 क्यू आर इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख लेंगे 25। ठीक है जी। अब क्या कीजिए, इस -50 क्यू आर को इधर भेज दीजिए, इस 25 को उठा के इधर ले आइए, तो इससे क्या होगा, हमारा क्यू आर निकल सकता है। देखिए इस 25 को इधर लाइए तो पहले 625 ऐसे लिखा रह जाएगा, -25 हो जाएगा। अब हमें एक चीज़ पता है, ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस में 50 क्यू आर। अब देखिए जब इसको हम यहाँ से घटाएंगे तो क्या मिलेगा 600, यहाँ क्या मिलेगा 50 क्यू आर। अब हम एक चीज़ यहाँ से क्यू आर अगर निकालें तो 50 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमें मिल जाएगा क्यू आर इक्वल्स टू 600, यानी कि 600 अपॉन में 50, 0 0 काट देंगे। क्या कीजिए, अब इस 5 से इसको काट दीजिए 12 बार में, यानी कि क्यू आर मिल गया हमारे पास 12। अब इस क्यू आर की वैल्यू हमें मिल चुकी है, इस क्यू आर की वैल्यू को उठा के अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, पी आर मिल जाएगा। तो रख दीजिए यहाँ पर पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस 12, तो पी आर हमें मिल जाएगा 13। अब हम एक चीज़ देखिए, तो आपको क्या क्या चीज़ चाहिए था, 3 साइड चाहिए था इस रेशियो को निकालने के लिए, हमें तीनों साइड मिल चुका है। तो देखिए अब सारी वैल्यू उठा के रखते हैं, हमें पी क्यू पहले से दिया था कितना 5, क्यू आर कितना मिल गया 12, तो क्यू आर ये रहा, यहाँ लिख दीजिए 12, ये हमारे पास है पी आर ये रहा, ये हमारे पास है 13, यानी कि 13। अब हमें चाहिए क्या, साइन पी कॉस पी टेन पी। देखिए बहुत आसान हो गया अब सॉल्व करना, यानी कि हम लिख सकते हैं साइन पी इक्वल टू, यानी कि ये साइन पी मतलब ये एंगल इसके सामने परपेंडिकुलर, तो इसको कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या मिलेगा हमें 12, हाइपोटेनियस 13। तो इस हिसाब से हमने क्या करा, साइन पी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, कॉस पी, तो निकालिए कॉस पी। तो कॉस पी का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए कॉस पी की बात कर रहा है, यानी कि बेस तो यही रहेगा, तो आ गया 5, हाइपोटेनियस 13, ये मिल गया 13। अब हमें क्या चाहिए, टेन पी। तो टेन पी अगर हमें निकालना हो तो इसको हम लिख लेंगे वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 और बेस की वैल्यू 5। तो हमें इस प्रकार से क्या क्या मिल गया, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कई बार पेपर में पूछा जाता है उस क्वेश्चन को हमने बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने इस क्लास में क्या क्या सीखा, एक बार उसको हम क्विक रिवीजन के तौर पे जानते हैं। तो हमने सबसे पहले ये जाना कि ये जो ट्रिगोमेट्री होता है, यानी कि त्रिकोणमिति होता है, उसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो क्या देखा था हमने, एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए जिसके अंदर एक बेस चाहिए, एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब चाहिए, और तीसरी हाइपोटेनियस चाहिए। ये 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, और कोई एक एंगल दे रखा हो तो उस एंगल से रिलेट करके हम सारे साइड का रेशियो निकाल सकते हैं, और उस रेशियो का यूज करके हमारे पास कोई भी ट्रिगो का क्वेश्चन आ जाए हम सॉल्व कर लेंगे, यानी कि सिर्फ रेशियो बेस के क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास जो हमारा है उस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कुछ ट्रिगो की कुछ वैल्यूज़ होती है, साइन थीटा कॉस थीटा के अंदर अगर आपको थीटा की वैल्यू दे दे 30 डिग्री 60 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे जानेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।